क्या आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ने लगी है? पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, घर का राशन, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी मेहनत की कमाई की कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप अकेले नहीं हैं। महंगाई आज हर किसी की चिंता बन चुकी है। एक आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक, बड़े बड़े निवेशक और यहाँ तक कि हमारे नेता भी, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल से तो ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और हम सभी ये सोच रहे हैं कि इस महंगाई की मार से अपने पैसों को कैसे बचाया जाए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज के इस वीडियो में हम महंगाई के दौर में निवेश के अलग अलग विकल्पों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम एक पूरी लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा निवेश महंगाई के समय में कैसा प्रदर्शन करता है, कौन सा आपको बचा सकता है और कौन सा आपको डुबा सकता है। और ये सारी जानकारी हम किसी ऐरे गैरे की सलाह पर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट की सलाह के आधार पर समझेंगे। मैंने उनके कई इंटरव्यूज देखे हैं, उनकी शेयर होल्डर मीटिंग्स की बातें पढ़ी हैं और उनकी दी हुई विजडम को आपके लिए सरल भाषा में लेकर आया हूं। तो अगर आप भी अपने निवेश को महंगाई से सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम एक एक करके हर एसेट क्लास को समझेंगे, वर्स्ट टू बेस्ट के क्रम में। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे नीचे यानी महंगाई के समय का सबसे खराब निवेश विकल्प है नकद या कैश। जी हां, आपके हाथ में रखा हुआ पैसा, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा या आपकी तिजोरी में बंद नोट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि महंगाई के दौर में कैश रखना सबसे खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश तो सबसे सुरक्षित होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कैश में आपको ऊपरी तौर पर कोई नुकसान नहीं दिखता, लेकिन इसका एक अदृश्य दुश्मन है महंगाई, जो चुपके चुपके आपके पैसे की कीमत को खा जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आज की महंगाई दर 7% है। इसका मतलब है कि जो चीजें आप आज 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, ठीक वही चीजें खरीदने के लिए आपको अगले साल 1,07,000 रुपए चाहिए होंगे। लेकिन आपके पास तो बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपए ही पड़े हैं, जिस पर शायद आपको 3 से 4% का ब्याज मिल रहा है। तो असल में आपकी खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेसिंग पावर कहते हैं, वो साल दर साल घट रही है। आपका पैसा उतना ही है, लेकिन वो अब पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकता। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि कैश एक ऐसा एसेट है जो लगातार अपनी कीमत खोता रहता है, खासकर तब जब महंगाई दर ऊंची हो। ये उस बर्फ की सिल्ली की तरह है जो धीरे धीरे पिघल रही है और आप उसे रोक नहीं सकते। आप सोचते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन असल में वो अपनी वैल्यू खो रहा है। इसलिए अगर आप महंगाई को मात देना चाहते हैं तो अपने पैसे को सिर्फ कैश के रूप में रखना सबसे बड़ी गलती होगी। यह आपको अमीर बनाने की बजाय धीरे धीरे गरीब बनाता है। तो पहला सबक, महंगाई के दौर में कैश से दूर रहें। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो निवेश आता है, जो महंगाई के समय अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, वो है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स, खासकर सरकारी बॉन्ड्स को बहुत सुरक्षित माना जाता है। लोग सोचते हैं कि इसमें पैसा लगा दिया तो रिटर्न की गारंटी है, पैसा डूबेगा नहीं। ये बात एक हद तक सही भी है। आपको एक निश्चित ब्याज दर, मान लीजिए 6 या 7% सालाना, मिलना तय होता है। आपको पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। लेकिन यहां भी वही कैश वाला छुपा हुआ दुश्मन यानी महंगाई अपना खेल खेलता है। समस्या यह है कि इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज फिक्स्ड होता है, यानी वो बदलता नहीं है। जब आपने बॉन्ड खरीदा था तब शायद 7% का रिटर्न बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि महंगाई दर सिर्फ 4% थी। तो आपका रियल रिटर्न यानी ब्याज दर में से महंगाई दर घटाने पर जो बचता है वो 3% था। लेकिन मान लीजिए कुछ समय बाद महंगाई बढ़कर 8% हो गई। अब क्या होगा? आपको तो अभी भी 7% ही ब्याज मिल रहा है, लेकिन महंगाई 8% पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि आपका रियल रिटर्न अब निगेटिव हो गया है, यानी -1%। यानी ब्याज मिलने के बावजूद आपके पैसे की खरीदने की ताकत असल में कम हो रही है। वॉरेन बफेट इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आपको महंगाई के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं देते।
जब आप एक लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो आप दरअसल एक शर्त लगा रहे होते हैं कि भविष्य में महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर महंगाई बढ़ जाती है तो आप उस शर्त को हार जाते हैं। आपका पैसा ऊपरी तौर पर तो बढ़ रहा होता है, लेकिन असलियत में उसकी वैल्यू घट रही होती है। इसलिए महंगाई के बढ़ते दौर में फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स में अपना पैसा लॉक कर देना एक समझदारी भरा फैसला नहीं है। यह कैश से थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी यह आपको महंगाई की मार से नहीं बचा सकता। अब हम अपनी लिस्ट में थोड़ा ऊपर आते हैं और बात करते हैं उन एसेट्स की जिन्हें अप्रोडक्टिव एसेट्स कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोना या चांदी। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक इमोशन है। सदियों से हम सोने को सुरक्षा का प्रतीक मानते आए हैं और यह माना जाता है कि मुश्किल समय में सोना ही काम आता है। यह बात काफी हद तक सही भी है। महंगाई के दौर में जब करेंसी की वैल्यू घटती है तो सोने की कीमत अक्सर बढ़ती है। यह आपके पैसे की वैल्यू को महंगाई के सामने घटने से बचा सकता है, जिसे हम हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट का इस पर एक अलग नजरिया है। वो कहते हैं कि सोना या कोई भी दूसरा कीमती धातु अप्रोडक्टिव है, यानी वो खुद कुछ पैदा नहीं करता। एक सोने का बिस्किट आज भी एक सोने का बिस्किट है और 50 साल बाद भी वो एक सोने का बिस्किट ही रहेगा। वो अपने आप बढ़कर 2 बिस्किट नहीं बन जाएगा। वो कोई डिविडेंड नहीं देता, कोई रेंट नहीं देता, कोई इंटरेस्ट नहीं कमाता। उसकी एकमात्र उम्मीद यह है कि भविष्य में कोई और व्यक्ति उसके लिए आपसे ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा। ये पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। बफेट इसे एक खेत की जमीन से तुलना करते हैं। एक खेत की जमीन आपको हर साल फसल देती है, जिसे बेचकर आप कमाई कर सकते हैं। एक कंपनी के शेयर्स आपको डिविडेंड देते हैं और कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बनाते हैं। लेकिन सोना, वो बस पड़ा रहता है। वो आपकी दौलत को शायद सुरक्षित रख सकता है, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए बफेट मानते हैं कि सोने में निवेश करना डर के मारे किया गया निवेश है। यह आपके पैसे को महंगाई से बचाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन यह आपको अमीर बनाने का रास्ता नहीं है। यह कैश और बॉन्ड से बेहतर है, पर हमारी लिस्ट में अभी और भी बेहतर विकल्प बाकी हैं। चलिए, अब हम असली निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं और बात करते हैं व्यवसायों की, यानी कंपनियों के शेयर्स में निवेश करने की। वॉरेन बफेट के अनुसार हर बिजनेस एक जैसा नहीं होता, खासकर महंगाई के दौर में। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं औसत व्यवसाय या एवरेज बिजनेसेस। ये वो कंपनियां होती हैं जो बहुत ज्यादा पूंजी गहन होती हैं। मतलब उन्हें अपना काम चलाने और बढ़ने के लिए लगातार बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एयरलाइन कंपनियां, स्टील कंपनियां या हेवी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां। जब महंगाई बढ़ती है तो इन कंपनियों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई का मतलब है कि हर चीज महंगी हो रही है। कच्चा माल महंगा हो रहा है, मशीनरी महंगी हो रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। इन कंपनियों को अपना प्लांट और मशीनरी लगातार अपग्रेड करना पड़ता है और महंगाई के कारण इस पर होने वाला खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए एक कंपनी को हर साल 100 करोड़ की नई मशीनें लगानी पड़ती हैं। अगर महंगाई 10% बढ़ गई तो अब उन्हीं मशीनों के लिए 110 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। समस्या यह है कि ये कंपनियां अक्सर बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करती हैं, जहां वो आसानी से अपने बढ़े हुए खर्च को ग्राहकों पर नहीं डाल सकती। अगर वो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाती हैं तो ग्राहक किसी सस्ते कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। नतीजा, कंपनी का मुनाफा कम होने लगता है। उन्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन उस पैसे पर रिटर्न कम मिलता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऐसे बिजनेस महंगाई के समय एक दलदल की तरह होते हैं, जिसमें कंपनी जितना निकलने की कोशिश करती है उतना ही धंसती जाती है। इसलिए एक निवेशक के तौर पर हमें ऐसे औसत व्यवसायों से बचना चाहिए। अब हम आते हैं उस श्रेणी में जहां वॉरेन बफेट को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, बढ़िया व्यवसाय या ग्रेट बिजनेसेस। ये वो कंपनियां हैं जो महंगाई के दौर में न केवल जीवित रहती हैं बल्कि फलती फूलती हैं। इन व्यवसायों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उन्हें चलने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती। ये एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी या एक ब्रांड बेस्ड एफएमसीजी कंपनी के बारे में उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या भारी मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं होती। उनका सबसे बड़ा एसेट उनका ब्रांड, उनका टेक्नोलॉजी या उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो इन कंपनियों पर उसका असर बहुत कम होता है। हाँ, उनके भी कुछ खर्चे बढ़ते हैं,
जैसे कर्मचारियों की सैलरी, लेकिन उन्हें अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वापस बिजनेस में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका नतीजा यह होता है कि उनके पास बहुत सारा फ्री कैश फ्लो बचता है। वो इस पैसे का इस्तेमाल डिविडेंड देने, अपने ही शेयर्स वापस खरीदने या किसी दूसरी अच्छी कंपनी को खरीदने में कर सकती है, जिससे शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ती है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस वो है जो कम पूंजी लगाकर भी लगातार अच्छा मुनाफा कमाता है। इसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसी से मापते हैं। जिन कंपनियों का आरओसी लगातार ऊंचा रहता है वो महंगाई के दौर में भी शानदार प्रदर्शन करती है, क्योंकि उनका मुनाफा महंगाई की दर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ये कंपनियां अपने पैसों पर इतना अच्छा रिटर्न कमा रही होती हैं कि महंगाई उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाती। एक निवेशक के रूप में हमारा लक्ष्य ऐसी ही कंपनियों को ढूंढना और उनमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना होना चाहिए। और अब दोस्तों, हम आ गए हैं हमारी लिस्ट के शिखर पर। महंगाई के समय में निवेश का सबसे बेहतरीन विकल्प वॉरेन बफेट के अनुसार उन कंपनियों में निवेश करना है जिनके पास प्राइसिंग पावर होती है। प्राइसिंग पावर का सीधा सा मतलब है किसी कंपनी की वो क्षमता कि वो अपने बढ़े हुए खर्चों को बिना किसी डर के अपने ग्राहकों पर डाल सके और ग्राहक खुशी खुशी उस बढ़ी हुई कीमत को चुका भी दे। यानी कंपनी जब चाहे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के दाम बढ़ा सके और फिर भी उसकी बिक्री कम ना हो। यह किसी भी बिजनेस के लिए एक सुपर पावर की तरह है। सोचिए उन ब्रांड्स के बारे में जिनके आप लॉयल कस्टमर हैं। क्या आपका पसंदीदा टूथपेस्ट अगर 2 रुपये महंगा हो जाए तो आप उसे खरीदना बंद कर देंगे? या आपके पसंदीदा बिस्किट का पैकेट अगर थोड़ा महंगा हो जाए तो क्या आप कोई दूसरा ब्रांड ट्राई करेंगे? ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस ब्रांड ने आपके दिमाग में एक मजबूत जगह बना ली है। उसकी क्वालिटी, उसकी पहचान इतनी मजबूत है कि आप थोड़ी ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। यही प्राइसिंग पावर है। एप्पल, नेस्ले, पिडिलाइट जैसी कंपनियां इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर किसी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाने से पहले प्रार्थना करनी पड़ती है तो वो बिजनेस अच्छा नहीं है। असली विजेता वो कंपनियां हैं जो आत्मविश्वास के साथ दाम बढ़ाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे। महंगाई के दौर में जब इन कंपनियों के खर्चे बढ़ते हैं तो वो आसानी से अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाकर अपने प्रॉफिट मार्जिन को सुरक्षित रख लेती है। इससे न केवल वो महंगाई को मात देती है बल्कि अक्सर उससे भी ज्यादा मुनाफा कमाती है। एक निवेशक के लिए प्राइसिंग पावर वाली कंपनी को ढूंढना सोने की खान खोजने जैसा है। ये महंगाई के खिलाफ सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद कवच है। तो दोस्तों, हमने महंगाई के दौर में निवेश के 6 अलग अलग विकल्पों को देखा, सबसे बुरे से लेकर सबसे अच्छे तक। हमने कैश और बॉन्ड्स की कमियों को समझा, सोने की सीमाओं को जाना और औसत तथा बढ़िया व्यवसायों के बीच के फर्क को पहचाना। हमने सीखा कि प्राइसिंग पावर वाली कंपनियां ही महंगाई की असली विजेता होती हैं। लेकिन इन सब विश्लेषण के बाद वॉरेन बफेट एक ऐसी सलाह देते हैं जो इन सबसे ऊपर है और वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि महंगाई के समय में आपका सबसे अच्छा निवेश किसी कंपनी, किसी बॉन्ड या किसी धातु में नहीं बल्कि खुद पर होता है। जी हां, आपने सही सुना। आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी अपनी काबिलियत, आपकी स्किल्स और आपका ज्ञान है। महंगाई आपके पैसे की कीमत को कम कर सकती है, लेकिन वो आपकी स्किल्स की कीमत को कम नहीं कर सकती। अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसकी बाजार में बहुत डिमांड है, तो आप हमेशा अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। आपकी कंपनी या आपके क्लाइंट्स आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे क्योंकि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपकी स्किल्स ही आपकी असली प्राइसिंग पावर है। यही वो चीज है जो आपको महंगाई से असल में बचा सकती है। इसलिए अपने सीखने और खुद को बेहतर बनाने में निवेश करने से कभी ना हिचकिचाएं। नई स्किल्स सीखें, कोर्स करें, किताबें पढ़ें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप अपने ऊपर जो भी निवेश करेंगे वो आपको जिंदगी भर कई गुना रिटर्न देगा। यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे लाभकारी निवेश है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको महंगाई और निवेश के बारे में एक नई दृष्टि मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।